गुड इवनिंग छात्रों, दीपक सिंह आपका व्यवसायिक शिक्षक दोस्त। और जैसा कि हम लोग चौथे पेपर में हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं टेप रिकॉर्डर को, तो उसमें दोष निवारण भी आता है। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि सामान्य दोष क्या हैं और उसमें अगर ये दोष है तो ये कहाँ का दोष है। आइए देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ट्रांजिस्टर अभिग्राही मतलब ट्रांजिस्टर रिसीवर एक तरह से। तो इसके अंदर कई प्रकार के पुर्जे होते हैं, प्रतिरोध, डायोड, ट्रांजिस्टर, गैंग कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अलग अलग इस भागों में बटे रहते हैं। पावर सप्लाई होता है, मिक्सर है, डिटेक्टर है, तो कहीं भी खराबी आ सकती है। तो ऐसे लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि आप दोष निवारण में और उसको मतलब आते हैं और उनका निवारण भी होता है। दोष भी है और निवारण भी होता है। जैसे ट्रांजिस्टर रिसीवर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो अब इसमें क्या हो सकता है कि सेल का ख़राब हो सकता है, सेल के क्लैंप पे जंग आ सकती है, या कोई एक सेल ख़राब हो सकता है, या लाइन तार की टूटी हुई हो। तो इस तरह का है। अब इसी को ठीक करना है तो उसको साफ़ कर दीजिए, ऑन ऑफ स्विच भी थोड़ा चेक कर लीजिए, स्पीकर और वायरिंग की भी जांच कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें मल्टीमीटर से आप चेक करके। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांजिस्टर रिसीवर बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है, तो 2 कारण बताएं या निवारण बताएं। तो इस तरह से। और दूसरा एक है कि सेट हाथ मारने पर चलने लगता है। कई होते हैं कि हाथ मारने पर रेडियो और टेप चलने लगते हैं। तो इसमें एक मुख्य कारण होता है IFT ढीला हो जाता है। तो IF इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर जिसको कहेंगे, और कहीं जो सोल्डरिंग होती है रांगे से करते हैं तो वो ढीला हो जाता है। तो हाथ मारने पर इसको चलना लगता है। तो इसी का निवारण वही है कि सभी वायरिंग को चेक करें, और कार्बन के बीच में कार्बन भी आ जाता है, उनके बीच में क्लैंप के बीच में, तो उसको ठीक करें। और सेट कभी बजता है कभी बंद हो जाता है, तो वही क्लैंप पे जंग का आ जाना, या सर्किट में कहीं जो है सोल्डरिंग आयरन जो रंगा आपका लगा है वो कहीं सूख गया हो, ढीला हो गया, तो इसे ठीक कर देना। और इस तरह से मतलब ये सामान्य दोष है। अब अगर मान लीजिए आवाज़ संबंधी दोष पूछता है कि ट्रांजिस्टर में कुछ देर चलने के बाद आवाज़ कम हो जाती है, तो बेसिकली ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो होता है ये आवाज़ के लिए होता है। तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर को आप ठीक करना होगा, आपको यही दोष होगा आपका। और जो इसमें कैपेसिटर संधारित्र लगे हैं 220 माइक्रोफैरड के और 100 माइक्रोफैरड के, तो ये भी शॉर्ट हो सकते हैं। तो आवाज़ संबंधी दोष आ सकता है। और सेट में आवाज़ बहुत कम हो जाती है तो सेल या बैटरी कमज़ोर होगी, स्पीकर में कोई मैचिंग नहीं हो रही होगी, तो इसको सब ठीक करना होता है। या और एक हम की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये गैंग कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, तो ये हम की आवाज़ उसके अंदर सुनाई देती है। और एल्यूमिनेटर का फिल्टर संधारित्र भी ख़राब हो सकता है। अब देखते हैं हम अगर डायल संबंधी दोस्त, जैसे कि आपका जो उस पर आधे स्टेशन सुनाई देते हैं और आधे नहीं सुनाई देते हैं, तो इसमें भी IFT है आपका, उसकी ट्यूनिंग सही नहीं होगी, गैंग कैपेसिटर आपका सही नहीं होगा, तो इसको बदल दीजिए, IFT की ट्यूनिंग सही कर दीजिए। एंटीना का कॉइल भी ख़राब हो सकता है। तो इस तरह के संबंध में डायल संबंधी दोष हो गए। अब स्टेशन संबंधी दोष, मान लीजिए जैसे कोई स्टेशन नहीं पकड़ रहा है, सेट के कुछ देर बाद स्टेशन अपने आप सरक जाता है, तो जानते ही आप रेडियो में एक बेल्ट धागे लगा रहता है, तो धागा ढीला हो सकता है। या गैंग कैपेसिटर देखिए हमेशा हर जगह आ रहा है, ख़राब हो सकता है, तो इसको बदल दें और धागे को कस दें। यही सब चीज़ें इसके अंदर हैं। और फिर आगे अगर हम बढ़ें तो बैंड संबंधी दोष भी है आपका। सेट कुछ बैंडों पर कार्य नहीं करता है, तो बैंड स्विच ख़राब हो सकता है, ख़राब बैंड स्विच को बदल दीजिए। और शॉर्ट वेव पर ठीक बजता है, मीडियम वेव पर कमज़ोर होता है, तो एंटीना कॉइल की ट्यूनिंग देख लीजिए। और ये हो सकता है गड़बड़।
ऑक्सीलेटर कॉइल में नमी का प्रभाव हो सकता है, तो इसी को आप इसको दूर कर सकते हैं। वॉल्यूम संबंधी अगर आपका है कि वॉल्यूम में आवाज़ नहीं आ रही है तो वॉल्यूम का तार टूटा हो सकता है, वॉल्यूम में ख़राब हो सकता है, तो इसको चेक करिए और तार को इसको जोड़ दीजिए। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम संबंधी दोष हो गया। हम आपको पेज दे देंगे इसको फ़ोटो करके ग्रुप में, तो आप इसको देख के समझ जाएंगे। धारा संबंधी दोष भी है कि सेट प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है लेकिन डीसी पे नहीं काम करता है। तो अब डीसी पे काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि क्लैंप में बैटरी में आपके जंग आ गया होगा, सेल उल्टा लगा हुआ होगा, या सेल के तारों का टूटा हुआ होना हो सकता है। तो इन सब को ठीक करेंगे तो धारा संबंधी दोष भी ख़त्म हो जाता है। अब टेप रिकॉर्डर के जो मेन दोष होते हैं अगर आप देखें तो टेप रिकॉर्डर में लगा फ्यूज़ ख़राब हो सकता है। ये साधारण मतलब आता है, और इसमें लगा स्विच भी ख़राब होता है, और मोटर भी कभी कभी नहीं चलती है। आदि सेलों से चलाया जाए तो सेल के जो इसमें भी सेल लगते हैं टेप रिकॉर्डर में, तो इसमें भी क्लैंप में जंग लग सकता है और बेल्ट टूट सकती है। तो इसका भी वही चीज़ है, आप जो है बेल्ट को सही करें, मल्टीमीटर से उसका फ्यूज वगैरह चेक करके और उसको लगाएं। तो टेप रिकॉर्डर का और बार बार चुंबकीय टेप जो है स्लिप कर जाता है, तो टेप ये दोष हो जाता है, इसके अंदर आता है, तो टेप चिपकने लगता है। तो टेप ख़राब हो गया है तो ख़राब टेप के स्थान पर नया टेप का प्रयोग करिए। और इसके अंदर और क्या देखें तो आप उत्तर देख लें, प्रश्न उत्तर। तो ट्रांजिस्टर रिसीवर बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है, ट्रांजिस्टर रिसीवर में सेल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाने मोटर नहीं चलती है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, सत्य असत्य कहिए, और रिसीवर का परीक्षण कैसे करेंगे कि वह सही है या नहीं है, और हम की आवाज़ सुनाई देती है तो आप क्या करेंगे, और क्लैंप में जंक अगर लग जाए सेल में तो क्या होगा, बजेगा ही नहीं। और इस तरह के सवाल हैं इसके अंदर, और जो छोटे उत्तर हैं वो भी यहाँ पर हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल भी देता हूँ। और अब तो स्कूल खुल ही गया है, 12 से 3 आपका 12:20 से 3:30 आपका हाई है, और आप लोग इसमें आके अपना धीरे धीरे एक एक वीडियोज़ को हम लोग आराम से समझ भी लेंगे कि मैंने क्या पढ़ाया, आपने क्या समझा। और एनसीसी वाला तो लगभग ख़त्म ही हो चुका होगा, सबके फॉर्म जहाँ तक लगता है जमा भी हो गए होंगे। और किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो छात्र फ़ोन कर सकता है। और कॉलेज आए तो मास्क और ज़रूर लेके आएँ, और एक अनुमति पत्र मैंने आपको डाला ही है, उसको भी ज़रूर लेते हैं। इसके बाद हम 5वां पेपर शुरू करेंगे, और ये लास्ट होगा कक्षा 12 के लिए। बहुत छोटा है, देखिए ये दोष वाला तो ये समझ लीजिए कि लगभग सब कॉमन है, मतलब उसमें वही क्लैंप पे जंग लगना, ये वो होना, कुछ ही ऐसी चीज़ें जैसे हम वगैरह है। तो IFT को याद रखिए आप, बैंड स्विच याद रखिए, और जो है गैंग कैपेसिटर को याद रखिए। तो ये सब गैंग कैपेसिटर कभी कभी अर्थ नहीं होता है तब भी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इसको बैठेंगे क्लास में तो आराम से इसको समझ लेंगे। और सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। और देखिए कभी कभी आवाज़ के साथ सीटी सुनाई देती है, तो IFT की ट्यूनिंग सही नहीं होती है, एंटीना थोड़ा गड़बड़ होता है, तो वही सब इसी को ठीक कर दीजिए, IFT को ट्यून कर दीजिए, एंटीना कोयल को ठीक प्रकार से ट्यून करिए। तो इसी तरह के आपके दोष निवारण हैं। अगेन थैंक्स।